मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। किस चीज़ का बेटा ये? ठीक है, तो ये अपने पास रख के हेमंत को दे देना, इसकी पेमेंट हो गई। पूछ लियो। तू जा रहा है वहां पे अभी? नहीं जाता है तू वहां पे? कारण? अच्छा, चल ठीक। आइए मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो भाई, लाइव हो गए हो तो। सिकंदर, निशा, मनी, अनील, सोनी, गोविंद, रुपेश, कल्याणी, अजीत। अजीत का नाम है अजीत। आइए मेरे बच्चे। हाँ, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्लीन सेव के साथ पढ़ाना शुरू करते हैं आज। आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कल एक टाइप डिस्कस की थी आपसे, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मिक्स रहते हैं, फिर टाइप टाइप वाइज करेंगे, क्योंकि हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आइए मेरे बच्चे, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर बेसिक क्वेश्चन। आप मतलब पढ़ें इस सवाल को और फिर इसका सही से उत्तर दें। और मेरे बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वो स्वस्थ शरीर में ही पैदा होता है। और सीजनल चीज खाया करो। इस समय गाजर बहुत अच्छी अच्छी आ रही है मार्केट में। आइए जी, एक भाई कह रहे क्लास नोट्स का नया एडिशन आया। अभी तो आया मेरे बच्चे, 4 एक महीने पहले तो नया एडिशन निकाला था। आइए, 3 एक महीने पहले। कहता है एक आदमी अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता था उसमें 20% लाभ निहित था। मतलब अगर 100 रुपए की या 100 यूनिट की चीज खरीदता था तो 120 यूनिट में बेचता था। अब कह रहा है यदि उसने 10% की वृद्धि हो गई, पोस्ट में 10% की वृद्धि हो, कह रहा है जिस रेट में उसने चीज खरीदी अब उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 10% 110। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उसका जो माल बिक रहा है वो 110 का बिक रहा है, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, यानी पहले जिस रेट में बेच रहा था उससे 8% ज्यादा कीमत में बेच रहा है, तो मेरे बच्चे 120 का 8% निकालो। तो वैसे तो आप जानते हैं 12×8 = 96, 9.6। हाँ है ना? जिनको नहीं आता समझ में, 8% का लो 8/100, तो 12×8 = 96, जीरो उठा 96/100 यानी 9.6। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आर्टिकल को 9.6 यूनिट अब ज्यादा में बेच रहा है। तो पहले 120 में बेच रहा था, अब बेचेगा 129.6। 129.6। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जो चीज पहले 110 में बेची जा रही थी अब बिक रही है 129.6 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहेंगे 19.6 का।
19.6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा कितना परसेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों 19.6 का प्रॉफिट है 110 पे, तो 100 पे कितना। देखो जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से डेसिमल मतलब डेसिमल से जीरो कटा, तो 196 को 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 है। गलत कैसे आ रहा, गलत कैसे हो, कह रहे ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीज बाय 10%, है ना। कहता जिस रेट में उसने चीजें खरीदी अगर उससे 10% महंगी हो गई चीजें भी हो जाती, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी पहले जिस रेट में बेचता था उस पे, वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, हाँ है ना। तो 8% 9.6 बना, तो 129.6 में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या क्या होगा, 1 दशमलव स्थान तक। देखना यार कहाँ गड़बड़ हो रही है, इस हिसाब से तो ठीक है, ऑप्शन में गलती है। ये 100 में खरीदी तो 120 में बेच रहा था, अब कह रहा है अगर उसकी माल की कीमत 10% बढ़ गई तो 100 की चीज 110 हो गई, और कहता है सेलिंग प्राइस उसका 8% बढ़ गया, तो 120 का 8% 9.6, तो 129.6 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे 19.6, हाँ है ना। तो 19.6 का प्रॉफिट 110 पे, तो 100 पे कितना, तो 11 एकम 11 बचा कितना 66 ना 86, तो 11 7 77, 11 7 77 है ना। और मेरे भाई 6 3 9 9 11 8 88, यानी लगभग मेरा आंसर आएगा 17.8%। मेरे बच्चों मेरा आंसर आएगा 17.8%। ठीक है भाई, यही आएगा 17.8 होगा। बताना मेरे बच्चे सभी का 17.8 आ रहा है या मेरा ही 17.8 आ रहा है, देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। यही होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सही। आइए, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है 110 पे 8% होगा, देखो यार लफे मारने हो तो कुछ भी मार लो, या 110 पे 8, हमें आंसर थोड़ी सही करना है यार, हमें जो लैंग्वेज है उसको चेक करना है, प्रॉपर उसके हिसाब से आंसर देना। कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता,
कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को उस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। यानी मान लीजिए अगर हम किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेच रहे हैं, अगर हम किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेच रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कह रहा है कि अगर हम इस आर्टिकल को इसके 80% कीमत में बेच दें तो 100 का 80% 80 रुपए। यानी हम इस आर्टिकल को अब कितने में बेच रहे हैं? 90 रुपए में ना 80 रुपए में। ये कह रहा है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, यानी मान लो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 था तो अब हम उसे बेच रहे हैं 80 में, तो कहता है भाई एक आदमी को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है मेरे बच्चे, तो 10% की हानि होने का मतलब ये हुआ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 1/10। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर उसने एक्चुअल में चीज 10 में खरीदी है तो अब वो 1 का लॉस लेगा और बेचेगा कितने में? 9 में। है ना? और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 80/9, तो 10 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 गुना 80/9 यानी 800/9। एक बार जल्दी से कमेंट में यस और नो करके बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, दिक्कत है? आओ, दिक्कत है तो रेशियो से करेक्ट कराता हूं। ये है मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल एसपी। ये है करंट एसपी, करंट सेलिंग प्राइस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 80% कीमत पे बेचें तो 80% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 4/5। 80% फ्रैक्शन में बेचे तो 80% की फ्रैक्शन 4/5। इसका मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है तो हम उस आर्टिकल को बेच रहे हैं 4 में। हम उस आर्टिकल को कितने में बेच रहे हैं? 4 में। तो ऐसा करने पे मेरे बच्चों हमें 10% का लॉस हो रहा है। ऐसा करने से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हमें 10% का लॉस हो रहा है। मतलब अगर उसका ओरिजिनल सीपी 10 है, अगर उसका ओरिजिनल सीपी मेरे प्यारे बच्चों 10 है तो हमें 10% का लॉस हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी ओरिजिनल सीपी 10 है तो 1 का लॉस। हम चीज कितने में बेच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 9 में। चीज कितने में बेच रहे हैं? 9 में। हाँ है ना? अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों समझो मेरी बात को और बताओ, ये है 9, ये है 4। आप जानते रेशियो में दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो इधर 9 से गुना कर दो, इधर 4 से कर दो। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो इधर 4 से कर दो, इधर 9 से कर दो। इसका मतलब अगर आपके आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट 40 है तो करंट सेलिंग प्राइस है 36। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 40 है मेरे बच्चे तो करंट सेलिंग प्राइस है 36। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों क्या बना? 45। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों क्या बना? 45। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी अगर हमने कोई चीज 40 यूनिट में खरीदी है तो 36 यूनिट में वो अभी बिक रही थी, और हम कह रहे हैं कि अगर उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 45 में ही बेच दें तो 40 की चीज मेरे बच्चे अगर हम 45 में बेच देते तो कितने का प्रॉफिट कमाते? तो आप कहते 5 का। तो 5 का प्रॉफिट कमा रहे थे मेरे बच्चे किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे सर 1/8, 1/8 होता है 12.5%। यानी इस कंडीशन में हमें उस आर्टिकल पे 12.5% का प्रॉफिट होता, 12.5% का प्रॉफिट होता। जी सर जी, रोम रोम। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इसको समझ गए और कितनों को भी प्रॉब्लम? देखिए, एक भाई कह रहा है यूट्यूब पे आप परसेंटेज इतनी क्लास कर रहे हो, हमें 4 क्लास कराई। मेरे भाई आप लोगों को परसेंटेज नहीं पढ़ाई थी, आपको सिर्फ फ्रैक्शन और परसेंटेज की फ्रैक्शन में कन्वर्जन सिखाया था। यूट्यूब पे जो चल रहा है पूरा परसेंटेज चैप्टर करा रहा हूं, और वो आपके लिए भी फ्री है, सभी के लिए फ्री रखा, ताकि जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है उसको पता रहे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी जरूरत है पढ़ने की, कितनी नहीं। और तुम्हारे लिए तो स्पेशल चीजें रहनी है ना। जो भाई कह रहे हैं अभी भी नहीं समझे, वो कोई पॉइंट एक्सप्लेन करे किस पॉइंट की वजह से नहीं समझे।
आइए मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट है 100 रुपए, मार्क प्राइस है 200 रुपए, और सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चे 160 रुपए। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो आप सीधा कह देंगे कि सर 100 की चीज 160 में बेची तो 60 का लाभ हुआ, 100 पे 60 का लाभ मतलब 60% का प्रॉफिट हुआ। और 200 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 160 में बेची गई तो 40 का डिस्काउंट, और 200 पे 40 का डिस्काउंट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिख के देख लो, 40 का डिस्काउंट 200 पे तो 100 पे कितना, 20%। तो डिस्काउंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ है ना। अब एक बात समझना, आप सीपी पे प्रॉफिट जोड़ दोगे तो भी सेलिंग प्राइस पे आ रहे हो, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दोगे तो भी सेलिंग प्राइस पे, यानी सेलिंग प्राइस पे आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी, कोई रोकने वाला नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस सवाल को पढ़ूं तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% में बेच दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे ये है उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये है उसका ओएस, मान लेते हैं उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ना। तो अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% कीमत में किसी आर्टिकल को बेच दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया आपका, तो आप कहेंगे सर ये आ गया करंट सेलिंग प्राइस, ये आ गया सर करंट सेलिंग प्राइस। ये था ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% कीमत में हम उस आर्टिकल को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो हमें मेरे बच्चे 10% का लॉस हो रहा है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये हमारे कॉस्ट में 10% का लॉस ला रहा है। तो अगर किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछो कितना परसेंट होगा अपने आप का, तो 100% होगा। किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होगा। तो अगर उसमें 10% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट प्राइस के 90% कीमत में आप चीज बेच रहे हो। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी आर्टिकल पे आपको 10% का लॉस है मेरे बच्चे, अगर किसी आर्टिकल पे आपको 10% का लॉस है, तो इसका मतलब आप उस आर्टिकल को उसके कॉस्ट के 90% पे बेच रहे हो। आप कहेंगे हाँ, और यहां कह रहे हो कि ओरिजिनल सेलिंग के 80% पे बेच रहे हो, तो ये भी उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, ये भी उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर कर दो, कोई दिक्कत है। आप कहना जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे बाबू, 0% से 0% कटा, सीपी में यहीं रख लेता हूं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बटे ले आता हूं, तो आएगा 8/9। 8/9 का मतलब अगर हमने चीज खरीदी 8 में है तो ओरिजिनली उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 9 था। अगर हमने चीज खरीदी 8 में है तो ओरिजिनली उसका सेलिंग प्राइस 9 था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बताओ प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट। भाई 8 रुपए अगर उसका ओरिजिनल कॉस्ट था तो उसको 9 यूनिट उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था। तो कह रहा है अगर उस कॉस्ट को, अगर उस आर्टिकल को वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेच देते, एक का प्रॉफिट होगा किस पे, 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा मेरे लल्ला 12.5%। अब मुझे बताइए मेरे बच्चे, अब कितने बच्चे समझ गए, अब कितने बच्चे समझ गए जल्दी से बताइए। और इस मेथड में आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे समझाने के लिए। देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ये बैच बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे आपने भी देखी स्पीड बहुत तेज चलता हूं मैं, और बैचेज में बिल्कुल धीरे धीरे मक्खन की तरह पढ़ाता हूँ। हाँ है ना। थैंक यू थैंक यू। अरे यार अभी भी 0 दे रहे हो, चलो 3-3 तरीकों से ले गया, 2-2 तरीकों से, और कैसे समझाऊं। सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूं तब भी नहीं समझ रहे। एक भाई कह रहा क्वेश्चन ही नहीं समझे। आइए भाई, जरूरी नहीं, करिए बाबू। एक भाई कह रहा रेशियो वाले में टाइम लग जाएगा। मेरे भाई अभी आप चीजें सीख रहे हो, टाइम की मत सोचो,
अभी तो सिर्फ आंसर निकालने की सोचो, धीरे धीरे आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं बैठा हूं ना आपके लिए। एक भाई कह रहा है प्रैक्टिस बुक कौन सा लेना है, 7300 मैथ की बुक है, वो लेनी है। आज उसकी मैं वीडियो भी डलवा दूंगा। देखिए जी, कह रहा है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस उक्त मूल्य के इतने परसेंट पे बेचा जाए तो इतने परसेंट की हानि होती है। ये मान लीजिए मेरे बच्चे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये करंट सेलिंग प्राइस और ये उसका कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है अगर एक आर्टिकल को जो उसकी कीमत निर्धारित है उसके 33.3% पे बेचें, तो भैया मोरे 33.3% की फ्रैक्शन जानते हो कितनी होगी? 1/3। 1/3 कीमत पे बेचें, यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 है, तो हम उसे जो बेच रहे हैं मेरे बच्चे को कितने में बेच रहे हैं? 1 में। तो करंट सेलिंग प्राइस है 1। ठीक है, जैसे ही कह रहा, तो कहता है 33 से 1/3% की हानि होती है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 यानी सीपी 3 है, तो 1 का लॉस बेचेंगे कितने में? 2 में। सिर्फ समझे और महसूस करें, सिर्फ समझे और महसूस करें। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। कहता है ओरिजिनली जिस रेट में बेचते अगर उसका 33 से 1/3% पे रेट बेच रहे हो, तो मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 है तो आप बेच रहे हो 1 में, तो उसे 33 से 1/3% की हानि होती है। मतलब अगर सीपी 3 है तो 1 का लॉस बेचोगे 2 में। तो ये 2 है, तो ये भी 2, तो ये 3 हुआ, ये 2 हुआ और ये 6 हुआ। भैया जी किसी को दिक्कत है? नहीं। तो कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? तो आप कहेंगे ओरिजिनल कॉस्ट आ गया 3 यूनिट, ओरिजिनल कॉस्ट आ गया 3, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? तो आप कहोगे 6 यूनिट। और वो क्या कह रहा है कि इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% कीमत पे बेचा जाए, तो 6 का 60% निकालोगे, 60/100 करोगे तो आएगा 3.6। अरे हाँ है ना, 60% प्रॉफिट पे के 60% पे, तो 6 का 60% हुआ 3.6 में बेचे। तो मेरे बच्चे 3 की चीज अगर आप 3.6 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 0.6 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे बटे 6 कम 6, 6×5 = 30, और 1/5 कितना होता है बाबू? 20%। यानी प्रॉफिट होगा 20%, प्रॉफिट होगा 20%। अब मुझे ये बताओ, जो भाई कह रहा था कि रेशियो वाले मेथड से समय लगता है, क्या समय लगा? नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा शुरुआत में समय लगता है, पहली बार चीजों को करते समय लगता है। हाँ है ना? आइए भैया। आइए भैया, अब हम इसे दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरे मेथड से वो ये कह रहा है, देखिए मेथड हमें डाटा के हिसाब से चूज करना है, तो वो वक्त आएगा तब सिखाएंगे, अभी सीखिए।
अगर उस मेथड से करें तो वो कह रहा है कि अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 33.1/3% कीमत पे अगर हम चीज को बेचें, कीमत पे हम चीज को बेचें, तो एक आदमी को 33.3% की हानि होती है। तो मेरे बच्चे किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और मैं 33.3% का लॉस करना चाह रहा हूं। हाँ है ना। तो 33 की जगह 34 घटाओगे तो बचेगा 66। 3 में गया 2/3। 66 सही 2/3। हाँ है ना। तो सीपी के 66 सही 2/3% पे चीजें हम बेच रहे हैं। अब ये सीपी आ गया बाबू, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इसकी फ्रैक्शन 1/3। 3 से बाबू 3, तो सीपी और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यही था ना। 33.3% मूल्य पर बेचा जाता है। तो कटिंग पटिंग मचाओगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 1/2। यानी ओरिजिनल कॉस्ट जो है आपकी 1 यूनिट है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका 2 यूनिट है। यानी एक्चुअल में कोई चीज आपने 1 यूनिट में ली है तो अब आपने उसे ओरिजिनली जो बेच रहे थे वो 2 यूनिट में बेच रहे थे। अब कह रहा है कि अगर हम इस आर्टिकल को इसकी 60% कीमत पे बेच दें, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60%, तो 2 का 60%, 6 दूनी 12, तो आप कहेंगे सर 1.2 रुपीज में बेच दें। तो बाबू ओरिजिनल सीपी कितना है 1, और बेच कितने में रहे हैं 1.2 में, तो कितने का प्रॉफिट उठा दे रहे हैं 0.2 का। तो भैया मोरे 0.2 का प्रॉफिट ले रहे हो किस पे, सीपी पे, तो 100 पे कितना, तो उत्तर आएगा 20%। अब बताइए कौन सा मेथड आपको आसान लगा। विच मेथड डू यू थिंक इज क्वाइट इजी फॉर यू। मेरे भाई इसलिए कहा है कि दोनों मेथड समझ के चलिए। आइए करिए जी। आइए मेरे बच्चे, हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि है कब, कल की है ना शायद। तो मेरे बच्चे एक ब्रांड है बी, इसका कॉस्ट प्राइस आज क्या तारीख होगी 16, हाँ तो 17, कल है ना महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि।
तो भैया कह रहा है कि जो ब्रांड बी है उसका मार्क प्राइस है मेरे बच्चे 35,000। जो ब्रांड बी है उसका मार्क प्राइस है 35,000, है ना। और कहता है ब्रांड बी पे के टेलीविजन पे जो छूट मिलती है वो मिलती है 40% की, छूट मिलती है 40% की। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 40% की जो छूट मिलेगी, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे, ध्यान देना, 2/5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्रांड बी का मार्क प्राइस 35,000 रुपए है, तो हमें वो ये कहना चाह रहा है कि भाई 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट होगी तो 2 का देंगे बाबू डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, 3 में। भाई वो यही तो कह रहा है कि ब्रांड बी पे 40% का डिस्काउंट है, मतलब ब्रांड बी का मार्क 5 होगा तो 2 का डिस्काउंट, बेचेगी चीज 3 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7,000। तो, तो 3 यूनिट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 21,000। तो 3 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 21,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रांड बी को जो बेच रहे हैं वो 21,000 रुपए में बेच रहे हैं, है ना भाई। ओमपाल जी आपका आंसर देता हूं, पता नहीं क्या पूछा आपने। अब ध्यान से समझिए, अगर आप थोड़ा और समझदारी से काम करें इस मिक्स क्वेश्चन को, तो आप ऐसे उठा लीजिए इसे। आप तो समझदार है। हमें निकालना है कि ब्रांड बी कितने का बिका। तो हमें पता है कि सर ब्रांड बी जो है उसका मार्क प्राइस था 35,000, और हमें उस पर 40% डिस्काउंट मिला, मतलब 5 रुपए मार्क प्राइस था तो 2 रुपए डिस्काउंट मिला, तो बिका कितने में, 3 में। भाई किसी भी चीज का मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। अगर हमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मार्क प्राइस अपने आप में 100%, 40% का डिस्काउंट दे दिया तो चीज बिकी कितने में, 60% में। तो इसका मतलब 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी इस कीमत में चीज बिकी है। तो 5×7=35, 7×3=21। यानी एक्चुअल में वो आर्टिकल जो बिका है मेरे प्यारे बच्चों 21,000 रुपए में। एक्चुअल में मेरे बच्चे जो आर्टिकल बिका है वो 21,000 रुपए में बिका है ना। सर 18 पैसे उड़ातरी, यहां तक की बात क्लियर है। अब इसे मिटा देता हूं, अब आ गया ये। अब सवाल में कह रहा है छूट के बाद ब्रांड बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। कहता है ये कीमत ब्रांड ए का, ब्रांड ए, ब्रांड ए की कोई आर्टिकल है, ये कीमत उससे 2250 रुपए अधिक है। कह रहे हैं द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट ₹2250 ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ ए आफ्टर डिस्काउंट। कहता है ये जो कीमत है ये इसकी कीमत से 2250 रुपए ज्यादा, तो इसमें से 2250 घटा दो। तो 10 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, हैं 0, 10 में 5 गया 5, भैया 9 में 2 गया 7, 10 में 2 गया 8, 18,750। तो इसका मतलब इस ब्रांड का जो सेलिंग प्राइस है वो 18,750 है, 18,750 है। तो अब आपसे पूछ ही रहा है कि भाई ब्रांड ए का मार्क प्राइस क्या होगा, ब्रांड ए का मार्क प्राइस क्या होगा, ब्रांड ए का मार्क प्राइस क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए तो, कि भाई ब्रांड ए जो है, यहां से बी की कहानी खत्म। ब्रांड ए जो है वो कितना डिस्काउंट दे रहा था, तो आप कहेंगे 25% का डिस्काउंट दे रहा था। ब्रांड ए सर 25% का डिस्काउंट दे रहा था, यानी ब्रांड ए जो है अगर उसका मार्क प्राइस 5 यूनिट है तो मेरे भाई वो 1 यूनिट का डिस्काउंट ना, 25% की फ्रैक्शन होती 1/4, यानी ब्रांड ए का मार्क प्राइस 4 यूनिट है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा था, चीज कितने में बेच रहा था, 3 यूनिट में। चीज कितने में बेच रहा था, 3 यूनिट में, है ना। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि चीज 3 यूनिट में नहीं 18,750 में बिकी। और आप बच्चे नहीं है, थोड़ा जल्दी समझा करो इन बातों को, जो कमेंट में झड़ी लगा देते हो। 1 यूनिट की वैल्यू 3×6=18, 3×2=6, 3×5=15, 6250 रुपए। तो कह रहा भैया ओरिजिनल मार्क बताइए, तो मार्क प्राइस 4 यूनिट था, 4×6=250, तो उत्तर आएगा 25,000 रुपए।
यानी मेरे बच्चे ओरिजिनल मार्क प्राइस होगा 25,000। ओरिजिनल मार्क प्राइस होगा 25,000। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। करिए बाबू। देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125 रुपए 125% से बढ़ा देता है। ये सीपी मेरे बच्चे, ये एसपी मेरे बच्चे, और ये एमपी। कह रहा है बाबू कीमत 125% बढ़ा दी। 125% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? 5/4। यानी सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 5 बढ़ा दिया, तो मार्क प्राइस हो गया 9। ठीक है जी, 5 बढ़ गया। और कह रहा है बाबू 25% का डिस्काउंट दे रहा है भैया जी। 25% का डिस्काउंट कितना होत बा? 1/4। यानी मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट। चीज बेच कितने में रहेंगे? 3 में। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों क्या कह रहा है, दोनों जगह मार्क प्राइस सेम करना पड़ेगा। कैसे करें? इधर 4 यहाँ 9, यहाँ 4 से, यहाँ 9 से, यहाँ 9 से, यहाँ 4 से किए थे, यहाँ 4 से। यानी सीपी 16 है तो सेलिंग प्राइस 27 है सर, और सर मार्क प्राइस है 36। अब कह रहे हैं यदि क्रय मूल्य 640 रुपए, तो मेरे पेरे बच्चों 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 640 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 16 × 4 = 40 रुपए। तो कह रहा है भैया विक्रय मूल्य बताइए, तो सेलिंग प्राइस है 27 यूनिट, तो 27 × 40, 0, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपये। करिए भैया।
ये मेरे बच्चे, हो माइक ही बंद रह गया, माफ करना भाई, माफ करना। देखो मेरे बच्चे, कहते हैं तीन लोग हैं, माइनर, ट्रेडर और कस्टमर। कहता है कि जो माइनर है वो 40% के प्रॉफिट पे ट्रेडर को बेचता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी माइनर ने 5 में खरीदा, 2 का लाभ लेके 7 में बेचेगा, है ना। अब जो ट्रेडर है वो 25% के प्रॉफिट पे आगे बेचेगा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ लेके 5 में बेचेगा। अब मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे आते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये दोनों ही ट्रेडर है, तो इसे 4 से करो मेरे बच्चे, इसे 7 से, तो इधर 7 से किया तो इधर भी 7 से, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से, तो माइनर 20, ट्रेडर 28, तो कस्टमर 35। इसका मतलब अगर माइनर के घर पे वो चीज 20 की थी तो ट्रेडर को 28 की मिली, तो कस्टमर देगा 35 यूनिट। अब कहता है यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिए, तो मेरे बच्चे 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56 लाख को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 56/35, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो कहता खनीज को, माइनर को ये हीरा कितने का मिला था, तो 20 यूनिट का, तो गुना 20। तो देखो यार, 5 चौक 20, 5 7 35, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 चौक 32, यानी उसको ये हीरा मिला था कितने का, 32 लाख का। अब मेरे बच्चे मैं इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूं, जिसको आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, क्या समझिए। इतना सब लेंदी उनके लिए जो हर सवाल में लिखते हैं समझे नहीं आ रहा। भाई माइनर के लिए मान लेते हैं वो आर्टिकल M रुपए का है, माइनर के लिए मान लेते हैं वो आर्टिकल M का है, तो वो इसे 40% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 40% प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब 2/5 लाभ ले रहा है, यानी 5 में खरीदा तो 2 का लाभ लेगा, तो मतलब कितने में बेचेगा मेरे भाई, 7/5 में बेचेगा, 7/5 बेचेगा, यानी माइनर इस आर्टिकल को इतने रुपए में बेचेगा, किसे, ट्रेडर को। तो मतलब ट्रेडर ने इसे इतने में खरीदा, आप कहेंगे हाँ। अब ट्रेडर इसको आगे बेच रहा है 25% का प्रॉफिट लेके, तो ट्रेडर ने इस पे 25% लाभ का यानी कमाया, यानी 4 में खरीदा तो 1 का लाभ कमाया, तो ट्रेडर ने इसे कितने में बेचा, 5/4 में, 5/4 में मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, 5/4 में बेचा। तो ये हो गया ट्रेडर का सेलिंग प्राइस। तो ट्रेडर ने बेचा तो खरीदा किसने, ग्राहक ने, तो ये ग्राहक का कॉस्ट भी हो गया, और ये बराबर है 56 लाख के। 5 से 5 काटा, 7 8 56, 8 चौक 32, 4 8 32, मतलब माइनर के लिए ये 32 लाख का था, है ना। धीरे धीरे करिए, जीएस का कोचिंग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो पहले मैथ पढ़ लीजिए। मेरी सलाह होगी कि अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ लीजिए,
क्योंकि मैथ अपने आप में 2 क्लास आपकी हो जाती है सुबह शाम, उसी को हम कवर कर लें वो मोर देन एनफ होता है। जब 3-4 महीने मैथ की क्लास के निकल जाए और आपको चीज़ें समझ आने लगी, फिर आप अपनी जीएस की और रीजनिंग की एक साथ ज्वाइन करिए कोचिंग, और जब रीजनिंग खत्म हो जाए तब आप इंग्लिश की। तो ये कुल मिला के 6 महीने का प्रोसेस होगा, इसमें हर चीज़ की कोचिंग भी हो जाएगी और आप पे दबाव भी नहीं बनेगा। आइए, कहता है ए एक आर्टिकल खरीदता है और बी को 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। 20% प्रॉफिट पे बेच देता है बी को, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ए ने 5 में खरीदा, 1 का लाभ लेके 6 में बी को बेच दिया, और बी इसको सी को बेच देता है 20% प्रॉफिट पे। कहता है बी ने भी से आगे 20% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी बी ने 5 में खरीदा, 1 का लाभ बेचा कितने में, 6 में। अब मेरे बच्चों एक बात तो, यहां से रेशियो निकाल लेंगे, आपका ये निकलेगा कैसे, इसे 5 से गुना करो, इसे 6 से, और आप परसेंटेज की जो 11 बजे वाली क्लास है वो हर हाल में ले लीजिए। यहाँ बेसिक चीजें वहां समझाई मैंने कि यहाँ 5 है तो खाली जगह तो 5 भर दीजिए, यहाँ 6 है तो खाली जगह 6 भर दीजिए, तो ये 25 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। वहां ये सारी बातें मैं सिखाता हूं। मतलब चीज खरीदी 25 में है तो बी ने, मतलब ए ने 25 की खरीदी तो बी ने 30 की, तो सी ने 36 की। अब कह रहा है सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदा, तो 36 यूनिट 480 रुपए, 1 यूनिट 480/36। तो कह रहा है ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 25 यूनिट, तो गुना 25, 12 चौक 48, 12 30 36, यही है भैया। लॉस था क्या किसी को? ओहो, हम गलत कर दिए। कहते ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है। कहाँ है ओवर कॉन्फिडेंस में मरे जा रहे हो? कहता है 20% लॉस में बेचता है ए बी को, यानी 5 में खरीदा, एक का लॉस तो बेचा 4 में, माफ करना, और बी सी को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, इन 5 में खरीदा, 1 का लाभ 6 में बेच दिया। अब रेशियो सेट करेंगे, 4 5, ये 25, ये 20, ये 24, तो मेरे बच्चे 24 यूनिट 480, 1 यूनिट 20, तो 25 यूनिट 50। ये पूछा है ना, ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी, तो 500 रुपये में। जो ज्यादा समझदार होंगे वो इस सवाल को ऐसे ब्रेक करेंगे कि सर मान लेते हैं ए के लिए उस आर्टिकल का कॉस्ट ही ए, अब ए ने उस आर्टिकल को 20% लॉस में बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन सर 1/5, उन्हें 5 में खरीदा तो 1 का लॉस कमाया, तो बेचा कितने में, 4/5 में। बिल्कुल सही है। और अब कह रहा है बी ने उसे सी को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कहता है बी ने 5 में खरीदा तो सी को बेच दिया 20% प्रॉफिट, यानी 1 का लाभ लेके कितने में, 6/5, और सी को कहता है ये आर्टिकल मिला है 480 का। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 20 20 5 पचो 25 दूनी 50, 5000, तो ए की कॉस्ट आ गई 5000।
है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक ही कोस्ट आ गई, कितनी मेरे बच्चे, 5,000। है ना, बहुत सुंदर। ये कल करा चुका था ऐसा सवाल में, बताइए। 500 भाई, 500 500। आइए मेरे बच्चे, कल मेरे भाई टाइप स्टार्ट करूंगा, दूसरी टाइप इसकी। कहता है यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% मैंने 100 की चीज 110 में बेची, तो कह रहा है 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 की चीज 125 में। तो 110 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 14.4 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 14.4/110। तो कह रहा है 125 यूनिट की वैल्यू कितनी गुना। भाई पॉइंट हटाएंगे, बटा जीरो। हाँ है ना। अब मेरे बाबू कटिंग पटिंग तो चालू करनी ही पड़ेगी, यही है ना। ओहो, फिर साला गलती हो गया। कह रहा है 10% का लॉस था, तो 100 की चीज 90 में, तो 90 यूनिट इतना, तो एक यूनिट कितना, तो पॉइंट हटाएंगे 900, 9 से काटेंगे 16, 16 नहीं में 140 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 25×5 125, 25×4 100, 4×4 16, 4×5 20, तो आंसर आएगा 20 मेरे पे। हाँ है ना, पक्का। अब ये मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगी। हम्म ये गड़बड़ हो जाएगी फिर, अब नेक्स्ट टाइप खत्म होगी नहीं। करिए सवाल। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर हैड मेट। करिए मेरे बच्चे। बताओ जी।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, सवाल बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही प्यारा, बेहद ही न्यारा। कहता है ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट ₹3600 पर बैरल। कहता है एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, लेकिन इसमें से 10% तेल तो खराब ही हो जाता है मेरे बच्चे। 10% तेल जो है वो आपका खराब हो जाता है ना। मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां से 10 लीटर तेल लेके आ रहे हो 3600 रुपए में, भाई हम मान लेते हैं कि एक बैरल में, वैसे एक बैरल में होती क्वांटिटी ज्यादा है बैरल, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि यार एक बैरल में 10 लीटर तेल आता है, हाँ है ना, एक बैरल में 10 लीटर तेल आता है, समझाने के लिए। तो एक बैरल में अगर 10 लीटर तेल आता है तो आप 10 लीटर तेल लेके आ रहे हो 3600 रुपए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। एन ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट ₹3600 पर बैरल, देर इज 10% वेस्टेज। तो कह रहा है कि 3600 रुपए में एक बैरल तेल लेके आते हैं और हमने मान लिया कि एक बैरल में 10 लीटर तेल आता है, लेकिन जब आप उसे घर लेके आओगे ना, तो जितना तेल लेके आओगे उसका 10% तेल आपका वेस्ट हो जाएगा। 10% तेल वेस्ट हो जाएगा। यानी अगर आप 10 लीटर तेल लाए हो तो 10 लीटर का 10% निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 लीटर तेल जो है वो आपका वेस्ट हो गया मेरे बच्चे, वेस्ट हो गया। 1 लीटर तेल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, वेस्ट है। यानी घर पहुंचते पहुंचते आपको 9 ही लीटर तेल मिल पाया। घर पहुंचते पहुंचते आपको 9 ही लीटर तेल मिल पाया। बड़े ध्यान से समझो भाई, 10 लीटर तेल आप 3600 रुपए में खरीद के लाए, लेकिन जब घर पहुंचे और नापा तो 9 ही लीटर मिला, बाकी खराब हो गया। तो एक्चुअल में तो 9 लीटर तेल आप 3600 रुपए का लाए, तो 1 लीटर तेल बता सकते हो कितने का आया था? आप कहेंगे 400 रुपए का। 1 लीटर तेल मेरे बच्चे कितने का है? 400 रुपए का। 1 लीटर तेल 400 का, और एक बैरल में 10 लीटर होता है, तो 1 लीटर आपके घर पे 400 का पड़ा। तो एक्चुअल में अगर 10 लीटर तेल पूछूं आपके घर में कितने का पड़ा, तो पड़ा 4000 रुपए का। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड इट देन इट इज वेरी गुड। मेरे बच्चे फिर से समझिए, कहता है एक दुकानदार है, वो एक बैरल तेल खरीद के लाता है 3600 रुपए में। हमने मान लिया एक बैरल में 10 लीटर तेल होता है, तो यानी 10 लीटर तेल 3600 में खरीद लाता है। लेकिन जब घर आके देखता है तो 10% तेल खराब हो जाता है। तो 10 लीटर का 10% 1 लीटर खराब हो गया, यानी उसके घर पे 9 ही लीटर तेल मिला 3600 का, तो 1 लीटर तेल 400 का। तो एक बैरल में 10 लीटर होता है तो खर्चा आ गया 4000 रुपए का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे उसके घर पे जो कॉस्ट आ रहा है वो 4000 रुपए प्रति बैरल आ रहा है। क्या ऐसा कहने में समझने में आपको दिक्कत है? कल क्लास रहेगी या नहीं? रोहित भाई आपने कहा सीजीएल 2023 कवर हो जाएगा, प्लीज बता दो। बिल्कुल यार, बिल्कुल होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? 40,000 रुपए प्रति बैरल आपका कॉस्ट हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जी ये तो आ गया कॉस्ट, अब वो इस पे 5% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 4000 का 5% हुआ 200, तो 200 रुपए का मेरे बच्चे प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा वो कितना होगा? 4200 रुपये। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको याद होगा मैंने स्पष्ट रूप से बात समझाई थी कि सेलिंग प्राइस डिसाइड होने के बाद ही उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो आपकी सेलिंग प्राइस पे लेती है। तो आपका सेलिंग प्राइस है 4200 रुपए। तो इस 4200 रुपए पे मोदी जी जीएसटी लेंगे कितना? 8%। 8% जीएसटी लेंगे मेरे बच्चे देश के विकास के लिए। तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, तो यानी 336 रुपए लेंगे वो टैक्स। 336 रुपए मेरे प्यारे बच्चों लेंगे टैक्स। तो जोड़ोगे तो 6, 3, 3 2 5 4, तो हम कह सकते हैं कि 4536 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, 4536 रुपए में वो चीज ग्राहक को पड़ेगी। और उसने वही पूछा है कि भाई ये बताओ कि ऑयल किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी ग्राहक को कितने में मिलेगा। तो मेरे बाबू इशारा दोगे 4536 का। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4000 कैसे आया। तो फिर से समझिए, मान लिया एक बैरल में 10 लीटर आता है, तो 10 लीटर 3600 का है, लेकिन घर पे आया 9 ही लीटर, तो 9 लीटर एक्चुअल में 3600 का पड़ा, तो 1 लीटर 400 का, तो 10 लीटर 4000 का।
यानी एक बैरल 4,000 रुपये का पड़ा है ना मेरे बच्चे? क्या आप मेरी बात से सहमत है? पक्का? एक बार इस सवाल को कर लो, पता नहीं कल रह गया था क्या जो दोबारा लिखा गया। जल्दी से करिए, कल फिर नेक्स्ट टाइप आपकी स्टार्ट करूंगा मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता, मतलब 100 की चीज 120 में बेची गई। यदि उस वस्तु को 40% अधिक दाम पे खरीदते तो 100 की जगह 140 में खरीदते और 24 रुपए कम में बेचते। ये 24 रुपए, ये सारी वैल्यू यूनिट में और वो रुपए में, तो उसे 20% की हानि होती। तो 140 का 20% होता मेरे बच्चे 28, तो 28 का लॉस होता, तो 140 में 28 का लॉस हुआ तो बेचा कितने में? 112। तो 120 यूनिट की चीज 112 में बेची तो कितने का लॉस हुआ मेरे बच्चे? 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट 24, तो 1 यूनिट 3, तो 100 यूनिट हुआ मेरे बच्चे 300। शायद करा दिया था मैंने, है ना? जी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब अगली टाइप स्टार्ट करनी है और वो खत्म होगी नहीं। कल मेरे बच्चों इससे अगली टाइप को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है पूरी तरीके से कल उस टाइप को खत्म भी करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।